Assalamualaikum students. Welcome to Zubair Academy and welcome to my YouTube channel Easy Math. स्टूडेंट मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद जुबैर खान। स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपको करके दिया था। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो स्टूडेंट लेट्स चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें आपको वो क्या कह रहा है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपको क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल के दो साइड्स जो हैं वो आपस में डिफर कर रहे हैं किससे, 3.5 सेंटीमीटर। यानी ये एक साइड हो गया और एक साइड ये हो गया, तो इनमें कितना डिफर है, 3.5 सेंटीमीटर। और वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन आपका x और y जो होगा वो आपका डायमेंशन होगा। यानी आपको इनका डिफरेंस तो पता है लेकिन इनकी एक्चुअल जो सेंटीमीटर में वैल्यू है वो आपको नहीं पता। यानी आपको लेंथ की वैल्यू भी नहीं पता और विड्थ की वैल्यू भी नहीं पता। और इसके अलावा जो इन्होंने पेरीमीटर आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 67 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इन साइड्स को हम नाम दे देते हैं। सपोज इसको हम क्या नाम देते हैं, x, और इसको क्या नाम दे देते हैं, y। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, इसका अपोजिट साइड ये भी x हो जाएगा। इसी तरह अगर इसकी विड्थ जो है वो y है तो ये वाली साइड भी विड्थ में आती है, तो ये भी कितनी होगी, y। यानी लेंथ हमारा x हो गया और विड्थ हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, y हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x। इसी तरह लेट द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज y। तो स्टूडेंट देखें हमने लेंथ को किसके इक्वल कर दिया, x के, और वेड्थ को हमने किसके इक्वल कर दिया, y के इक्वल कर दिया। अब स्टूडेंट वो क्या कह रहे हैं, अब कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन में उन्होंने जो कंडीशन रखी हुई है वो क्या रखी हुई है कि रेक्टेंगल के दो साइड्स में कितना डिफरेंस है, 3.5। तो स्टूडेंट आपके पास दो साइड कौन सी हैं, एक x है और एक y है, और x और y में वो क्या कह रहा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस को हम स्टूडेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से, और डिफरेंस कितना है इसमें, 3.5 सेंटीमीटर। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वो आपसे क्या कह रहे हैं, सेकंड इसमें, एंड इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट पैरामीटर क्या होता है, टोटल जो इसका डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इसका पैरामीटर। तो टोटल डिस्टेंस में स्टूडेंट क्या होता है आपके पास, 1x 1x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2x। इसी तरह यहां पर y और y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2y, और किसके इक्वल हो जाएगा ये, 67 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब हम इनको किस में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, यूं 1x तो यहां पे 1 लिख दिया, माइनस 1y तो 1 लिख दिया, इसी तरह 2x तो 2 लिखा, 2y तो यहां पर 2 लिखा। स्टूडेंट उसके बाद x y और फिर
मैट्रिक्स बी की वैल्यू हम लिख लेंगे जो कि है 3.5 और 67। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हमने इनको नाम दे देने। इसको हम ए का नाम देंगे, इसको एक्स का नाम देंगे और इसको किस चीज का नाम दे देंगे स्टूडेंट, बी का नाम देंगे। अब स्टूडेंट हम इसको क्रैमर मेथड से करने जा रहे हैं। वैसे हमारे पास दोनों चॉइस है कि हम इनवर्स मेथड से करें या क्रैमर मेथड से करें, तो हम इसको क्रैमर मेथड से करने जाएंगे। तो क्रैमर मेथड के अंदर हम सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 -1 2 और 2। तो स्टूडेंट यहां पर इसको क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2, 1 2 जार 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 2 जार 2। ये स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास, ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 4 आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारे पास एक नया मैट्रिक्स होगा। तो x1 जो है, x1 में हम क्या करेंगे, ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट कॉलम की जगह हमने स्टूडेंट क्या रख लेना है, बी मैट्रिक्स। तो मैं इसको जरा मिटा देता हूं। यहां पे स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, x1 एक नया मैट्रिक्स फाइंड करने जाएंगे। और नया मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स जो है इसके फर्स्ट कॉलम की जगह हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं और इसका सेकंड कॉलम जो है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, -1 और 2। अब स्टूडेंट इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड होगा और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा, 3.5 मल्टीप्लाई 2 -1 इंटू क्या हो जाएगा, 67। तो 3.5 को अगर हम स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 7। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 67। और 67 को अगर हम 7 में प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 74 आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ये फर्स्ट एक न्यू मैट्रिक्स आ गया। अब हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे और नए मैट्रिक्स में क्या होगा, सेकंड न्यू मैट्रिक्स। इसमें हम ए मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम की जगह क्या रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे और फर्स्ट कॉलम जो होगा वो वैसे ही होगा, यानी 1 2 जो है आपने इसको वैसे ही रख लेना है और सेकंड की जगह हम क्या रख लेंगे, 3.5 और 67। अब स्टूडेंट उसी तरह इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई 67 माइनस 3.5 मल्टीप्लाई 2। तो 67 माइनस 7, ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 16। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो नए मैट्रिक्स आ गए। ये हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, यहां पर स्टूडेंट हमने क्या किया, एक नया मैट्रिक्स बनाया और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। फिर एक थर्ड न्यू मैट्रिक्स बनाया और उसका भी क्या फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड करने जाएंगे। तो x की वैल्यू होगी x1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट x1 की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास, 74 और a का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हमारे पास कितना आया हुआ है, 4। तो स्टूडेंट इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6 और 2 7 जार। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 37 ओवर 2। तो इसको हम मजीद भी डिवाइड कर सकते हैं, ये आएगा हमारे पास 18.5। ये स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट हम y की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे जो कि इक्वल है y1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट y1
हमारा कितना आया हुआ है 60 और ए का डिटर्मिनेंट कितना है 4। तो स्टूडेंट ये कितने पे हो जाएगा 15 4 ये स्टूडेंट हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट अब टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास लेंथ आ गई है वो कितनी आ गई है 18.5 सेंटीमीटर और जो वेड्थ है हमारी वो कितनी है 5 सेंटीमीटर आ गई। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपने डायमेंशन फाइंड करनी थी, एक रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है द थर्ड angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Find the three angles of the triangle. तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है। स्टूडेंट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो और दो इंटरनल एंगल जो है वो आपस में क्या हो इक्वल हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो स्टूडेंट हम सपोज कर लेते हैं लेट कर लेते हैं कि इसकी ये दो साइड्स जो है दो एंगल्स जो है x और x ये आपस में इक्वल है और जो थर्ड एंगल है वो कौन सा है y है। इसी तरह ये दो साइड्स जो है वो आपस में क्या है इक्वल है। तो स्टूडेंट अब हमें कंडीशन क्या कहता है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे let x and y be the three angles हमने लेट कर लिया कि एक एंगल x है दूसरा भी x है जो आपस में इक्वल है और जो थर्ड एंगल है वो कौन सा है वो y है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन की कंडीशन हमें क्या बोलता है कि जो थर्ड एंगल है यानी y जो है ये वाला y ठीक है ये कितना लेस देन है 16 डिग्री लेस देन है किसके जो आपके दो इक्वल एंगल्स हैं यानी x और x का सम जो हमारे इक्वल एंगल्स हैं उनका अगर हम सम ले लें ठीक है तो वो जो थर्ड एंगल होगा वो इनके सम से कितना 16 डिग्री लेस होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम थर्ड एंगल को लिखते हैं। थर्ड एंगल हमारा कौन सा है y और जो हमारे इक्वल एंगल हैं यानी x और x इसका सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2x हो जाएगा यानी एक एंगल आपके पास ये x आ गया दूसरा इंटरनल एंगल कौन सा आ गया दूसरा भी x ही है क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा। तो स्टूडेंट y इक्वल हो गया 2x माइनस 16 डिग्री हो गया क्योंकि ये 16 डिग्री लेस देन है द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। अब स्टूडेंट इसको हम अरेंज कर लेते हैं और अरेंज कैसे करेंगे ये y यहां पर आ जाएगा और 16 यहां पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर y यहां पर आता है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास सबसे पहले 16 को इधर ले आते हैं यहां पर माइनस 16 है इधर आएगा तो प्लस 16 और 2x अपनी जगह पर ही रहेगा y उधर जाएगा तो स्टूडेंट क्या बनेगा 2x माइनस y यहां पर प्लस y था वहां गया तो माइनस y। अब स्टूडेंट इसको मजीद हम रीअरेंज कर लेते हैं ये बन जाएगा 2x माइनस y इक्वल 16। स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट हम सेकंड इक्वेशन की तलाश में जाते हैं और सेकंड इक्वेशन हमें कहां से मिलेगी फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब स्टूडेंट ये तो चूंकि हमने लेट की हुए है ना x और y। अब स्टूडेंट हमने x और y जो हमारे तीन एंगल्स हैं हमने उनको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट एक बात हमें पता है वो ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल हमेशा किसके इक्वल होते हैं उनका सम जो है वो हमेशा इक्वल होता है किस चीज के 180 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट हम इसको यूं लिख सकते हैं x प्लस
वाई इक्वल हो गया किस चीज के, 180 के। तो स्टूडेंट 1x कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 180 के। अब स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब स्टूडेंट ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। अब हम इनको किस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2, फिर माइनस वाई है तो यहाँ पे -1, फिर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे स्टूडेंट्स, फिर x y और फिर क्या लिखेंगे, 16 और 180 लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम इनको नाम दे देते हैं, ax इक्वल b। अब नेक्स्ट मैं इसको रेस कर देता हूं। अब स्टूडेंट हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास यहां पर स्टूडेंट दो चॉइस है कि हम इसको इनवर्स मेथड से करें या क्रैमर मेथड से करें। तो स्टूडेंट मैं यहां पर आपको क्रैमर मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट a का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा, 2 - 1 2 1। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 1 -1 × 2। स्टूडेंट 2 1 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 1 2 इक्वल क्या आ जाएगा, 4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट हम एक नया मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, नया मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट नया मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, x1, और इसको हम कैसे इसको बनाएंगे कि a मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह हम क्या रख लेंगे, उसकी जगह हम b मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 16 180 और -1 और 1 को हम वैसे ही रख लेंगे। अब स्टूडेंट इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 16 × 1 -1 × 1 80। तो 16 1 16 माइनस माइनस प्लस और 1 को 180 से जरब देंगे तो क्या आ जाएगा, 180। तो स्टूडेंट 180 में अगर हम 16 ऐड करें तो क्या आता है, 196। स्टूडेंट ये हमारे x1 का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट y1 का पहले मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट y1 की वैल्यू हम कैसे बनाएंगे कि a मैट्रिक्स में हमने फर्स्ट कॉलम को वैसे ही लिखना है और सेकंड कॉलम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हम b मैट्रिक्स पुट कर देंगे। और b मैट्रिक्स हमारा क्या है, 16 और 180। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारे पास 2 × 180 -2 × 16। तो स्टूडेंट 2 को 180 से जरब देंगे कितना आएगा, 160 360, और 2 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 32 आ जाएगा। और 360 से अगर हम 32 माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 328। तो स्टूडेंट ये हमारे पास x1 जो नया मैट्रिक्स बना था उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया, और इसी तरह y1 जो हमारे पास थर्ड न्यू मैट्रिक्स बना था उसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, x1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, ये है 196 ओवर a डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया हुआ है, 4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 4, 196 है तो ये बनेगा 4 4 16, 4 9 36। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 49। x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई, 49। इसी तरह y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट y1 का क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, 328, और a का डिटर्मिनेंट जो था हमारे पास वो कितना आ गया था, 4 आ गया था। तो स्टूडेंट 4 8 और 4 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 82 डिग्री।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास x, चूंकि यहां पे अगर हम इसको ड्रा कर दें दोबारा से, तो हमने इसको भी x कंसीडर किया हुआ था, इसको x कंसीडर किया हुआ था, और ये हमारा y एंगल था। और स्टूडेंट ये दोनों एंगल क्या थे? इक्वल एंगल थे। तो स्टूडेंट अगर x 49 है तो यहां भी 49 होगा और यहां भी 49 होगा। इसी तरह ये आपका कितने का हो गया? 80 का एंगल। तो 49, 49 और 82 को अगर आप प्लस कर दें, यानी 49 प्लस 49 प्लस 82, तो स्टूडेंट ये क्या बनता है आपके पास? 180 बनता है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसका सोल्यूशन मैंने आपको करके दिया। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।